भगवान स्वरूपी जो अतिथि आते हैं उनका हम स्वागत करते हैं। कोई भी अवार्ड मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दुनिया जीत ली है। हर धर्म सिर्फ पॉजिटिविटी सिखाता है, प्यार सिखाता है, आपस में एकता की बात करता है। तो मुझे लगता है कि संगीत आज के समय में एक ऐसा माध्यम है जिससे हर तरह का स्ट्रेस, हर तरह का टेंशन दूर हो सकता है आराम से। हमारे घर का मेन एंट्रेंस जहाँ से हम सभी लोगों का, हमारे जितने भी अतिथि देवो भवा जो हमारे घर में रहते हैं, भगवान स्वरूपी जो अतिथि आते हैं उनका हम स्वागत करते हैं। एंड ये एक छोटा सा हमने हॉल का निर्माण किया। अभी कुछ कुछ काम बाकी है, लेकिन चूँकि अभी जस्ट हाल ही में शिफ्ट हुए हैं और मैं चाहूँगा कि आपको एक टूर ज़रूर कराऊँ इसका। मेरे यहाँ पर कुछ अवार्ड्स जो यहाँ पर फिट हो चुके हैं, बाकी सब तो मैंने ऑफिस में रख दिए, लेकिन यहाँ पर जो कुछ फिट हो सके वो मैंने अवार्ड्स यहाँ पर रखे हुए हैं। अब मैं तो मेरे मतलब जब भी मुझे कोई भी अवार्ड मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दुनिया जीत लिया है। क्योंकि एक कलाकार किसी भी फील्ड में हो, कोई भी कलाकार, उसे और अच्छा और प्रोत्साहन तब मिलता है जब उसे उसके काम का अवार्ड मिलता है, उसका रिवॉर्ड मिलता है। जब लोग सराहते हैं उसके काम को तो लगता है कि हाँ, हमने कुछ बेहतर, कुछ अच्छा काम किया है। और ख़ास करके उन हाथों से हमें अवार्ड मिलता है जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है, जिनको देखकर हम बड़े हुए हैं, जिनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो लगता है कि हाँ, हम कुछ बेहतर कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं। किसी भी कलाकार के लिए से कहा जाता है ना कि किसी भी कलाकार को किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा मूल्यवान उसका सम्मान और उसका अवार्ड, उसका रिवॉर्ड होता है। अगर किसी भी कलाकार के लिए अगर एक ताली बज जाती है तो लगता है कि उससे बड़ा अवार्ड उसके लिए कुछ भी नहीं है। सो अवार्ड्स, यस ऑफ कोर्स, हर कलाकार के लिए बहुत मायने रखता है। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ पर भी कुछ अवार्ड्स हैं। अभी हमने घर पर गणेश जी का स्थापना किया था, अभी हाल ही में गणेश चतुर्थी था, तो एक ये छोटा सा मंदिर था, तो अभी हमने यहीं पर रखा है अभी, क्योंकि अभी आगे भी हम सब, अभी नवरात्रि का भी आगमन होने वाला है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ अवार्ड्स रखे हुए हैं। अवार्ड्स के साथ साथ जो मूर्तियाँ जो हमें गिफ्ट में देते हैं लोग प्रेम से, उन सभी मूर्तियों को भी यहाँ पे रखा गया है। मेरा तो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि मैं शायद उनका सबसे फेवरेट चाइल्ड हूँ, सबसे फेवरेट बच्चा हूँ। मैंने देखिए, अध्यात्म किसी भी रूप में, चाहे किसी भी धर्म में, अध्यात्म या पूजा पाठ या जो भी आप कह लीजिए, प्रे करना, दुआ करना, ये सभी इसीलिए किया गया कि ताकि इंसान, जो भी मनुष्य है, इंसान संतुलित रहे और एक अध्यात्म की तरफ अपना माइंड को रखे कि ताकि वो कंट्रोल्ड वे में रहे, पॉजिटिविटी रहे उनके दिमाग में। क्योंकि कोई भी, मुझे लगता है हर धर्म सिर्फ पॉजिटिविटी सिखाता है, प्यार सिखाता है, आपस में एकता की बात करता है। तो ये चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा आती है जब आप पूजा पाठ में भी इन्वॉल्व रहते हैं, और रहना भी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक होने से आपके अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं। ये मैं ही नहीं, कई महागुरुओं ने हमारे देश के कहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी देखिए तो वो भी हमेशा आध्यात्मिक रुख लेते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक होने से एक अलग विचारधारा आपके अंदर उत्पन्न होती है, जो आप समाज में, जब आप सामाजिक कार्य कोई भी करते हैं तो बीइंग एन एक्टर, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम जो भी सिनेमा भी करते हैं तो वो समाज के प्रति वो प्रेरित हो, लोग एक संदेश अच्छा जाए समाज में। और सबसे अहम बात, मेरे पिता ने मुझे जो बात कही कि आप जब भी, आप एज एन एक्टर, आपके फॉलोअर्स होते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आपको देख के लोग आपके तरीक़ों को फॉलो करते हैं। तो जब आप पॉजिटिव रहेंगे, आप पॉजिटिविटी जितना ज़्यादा फैलाएंगे उतना बेहतर है। अभी तो चूँकि यहाँ पे हमने डाइनिंग टेबल रख दिया, क्योंकि जितने भी लोग आते हैं, पहले भी डाइनिंग टेबल था, बट कई बार तो हम लोग यहीं पे नीचे बैठ के भी, मैं तो खा लेता हूँ कई बार, यहाँ पे आराम से नीचे बैठ के इसके ऊपर भी थाली रख के मैं खा लेता हूँ। मुझे आज भी कई बार तो पलथी मार के जो बैठ के खाना होता है ना, मैं आपको दिखा भी दूँ, जैसे आराम से हम लोग पलथी मार के यहाँ पे थाली रख के हम लोग खाना चालू कर देते हैं, क्योंकि उसका भी एक अपना आनंद है, उसका अपना एक मज़ा है। और जो डाइनिंग टेबल की बात है, तो यहाँ पर हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं या हमारे परिवार के जितने भी लोग आते हैं, तो सब एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाया जाता है। कहा जाता है कि खाना, भोजन परिवार के साथ करना भी एक उसमें भी बहुत एक संदेश भी है कि जब आप डाइनिंग टेबल पर हों तो आप सब एक साथ हों। अकेले डाइनिंग, अकेले खाना खाना, अगर मैं सबको बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि अब तो खैर वो तरीका अब सब में आ गया है कि अब सभी लोग साथ बैठकर खाते हैं। तो ये साथ बैठकर खाने का मतलब ये कि ताकि आपके परिवार में एकता बनी रहती है। और आप जब अपने कार्य से, जब आप बाहर से अपने अलग अलग विधा में, घर के अगर 5 लोग हैं तो पाँचों अलग अलग विधा में अगर काम कर रहे होते हैं, तो वो जब
यही एक जगह होता है जहाँ पर आकर सब एक साथ एक मत में एक विचारधारा के साथ अपने परिवार की बात करते हैं, पारिवारिक बातें करते हैं, आपके परिवार के बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं, आगे के फ्यूचर प्लानिंग्स आपके घर के बच्चों के बारे में आप करते हैं, तो वो यही जगह होता है। क्योंकि बाकी समय तो हमें लगता है कि आज के इस मॉडर्न युग में, इस बिज़ी जो शेड्यूल होता है सबका, सब अपने अपने कार्य में बहुत ही व्यस्त होते हैं। तो ये वो जगह जहाँ पर सब एक साथ होकर अपना कार्य को और अपनी घर के, अपने भविष्य को और आगे तय करते हैं। और ये एक छोटा सा टीवी जिसमें हम लोग अपनी फिल्मों को, जो हमारी फिल्म जो भी आती है, ट्रेलर्स आते हैं, उसमें देखते हैं, अपनी नहीं हर फिल्मों को। ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं मूर्तियाँ। और मुझे लगता है कि ये सारी मूर्तियाँ एक कलाकार के ही घर पे हो सकता है, किसी भी कलाकार के ही घर पे। ज़्यादातर ऐसी मूर्तियाँ बहुत प्रेरित करती हैं, क्योंकि ये सारी देखिए कला के प्रतीक हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रही हैं, सारे कला के प्रतीक हैं, म्यूज़िक के प्रतीक हैं, संगीत के प्रतीक हैं। और जहाँ कहा जाता है कि जहाँ संगीत होता है वहाँ पॉजिटिविटी हमेशा रहता है। अगर किसी का भी मन थोड़ा भी विचलित हो, तो मुझे लगता है कि संगीत आज के समय में एक ऐसा माध्यम है जिससे हर तरह का स्ट्रेस, हर तरह का टेंशन दूर हो सकता है आराम से। सो म्यूज़िक इज़ द बेस्ट मेडिसिन, हमने सुना भी है ये बात। इवन कई सारे डॉक्टर्स ये बात बोलते हैं कि म्यूज़िक इज़ द बेस्ट मेडिसिन, जो हम तो चूँकि सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि हम वो एंटरटेनमेंट देते हैं हमारे लोगों को कि ताकि लोग स्ट्रेस रिलीफ हो सके। जैसा कि अभी हाल ही में अभी मेरी फिल्म रिलीज़ हुई है चिंटू की दुल्हनिया, तो वो फुल ऑन फन, फुल ऑन हैपनिंग और कॉमेडी हॉरर का तड़का है उस फिल्म में। एक गाना ही है उसमें कि जो उसका टाइटल सॉन्ग है, तो ही हो चिंटू की दुल्हनिया, हाँ, वो भी काफ़ी ट्रेंड भी कर रहा है, रील्स पर ट्रेंडिंग पर चल रहा है। उसके बोल हैं, मुस्की हमार बा मोती से महंगा, हम ठुमका लगाई पे नीलाल लहंगा। तो मैं कहता हूँ आवा पावे पहिरा दी रानी पैजनिया, ए चुन मुनिया, ए चुन मुनिया, तू ही हऊ चिंटू के दुल्हनिया, तू हऊ चिंटू के दुल्हनिया, तू हऊ चिंटू के कनिया, तू हऊ चिंटू के कनिया। सो ऐसा उसका टाइटल सॉन्ग है। और मैं एक बात बता दूं कि ये एक खुशखबरी हमारे सभी भोजपुरिया दर्शकों के लिए और हमारे भोजपुरिया परिवार के लिए, कि और जितने भी हमारे भोजपुरिया सिनेमा प्रेमी हैं, कि हमारी फिल्म चिंटू की दुल्हनिया ने इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग मारकर एक अलग, एक नया माहौल शुरू कर दिया है। जहां आज लोग सिनेमा हॉल से थोड़ा सा लोग दूरी बना रहे थे, हम भी काफ़ी समय से इस प्रयास में थे कि लोग सिनेमा हॉल के प्रति आकर्षित हों, सिनेमा हॉल में हमारे सिनेमा को देखें और लोग एंजॉय करें। तो काफ़ी एंटरटेनिंग, काफ़ी फ़न, मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक इतना धमाल है उस फिल्म में कि लोग अपने, जो मैं बात कर रहा था म्यूज़िक और मेडिसिन के बारे में, तो वाकई में वो फिल्म मुझे लगता है कि एक मेडिसिन की तरह ही काम करेगी। क्योंकि जितने भी सीन्स हैं, आप अपने जीवन के हर टेंशन, हर स्ट्रेस को भूल कर आप वो 3 घंटा फुल ऑन सिर्फ आप एंटरटेन होंगे, सिर्फ आप एक अलग जोन में रहेंगे, आपको सिर्फ मज़ा आएगा, आप सिर्फ हंसते खिलखिलाते रहेंगे। तो जितने भी मेरे भोजपुरिया वर्ग हैं उनको चाहूँगा कि आप सब आएँ और अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में उस फिल्म को ज़रूर देखें। तो अब हमारे घर के टूर के साथ साथ मैं चाहूँगा कि मेरी जिन्होंने मेरे भाग्य में हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरी मम्मी, जिनके आशीर्वाद के बिना तो ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं था, ये सब इन्हीं की बदौलत है, इन्हीं की देन है, इन्हीं की वजह से। सो मेरी मम्मी ये वही शो है जो आप हर रोज़ देखती हैं, सास बहू और बेटियाँ। क्या कहना चाहेंगी आप? मुझे अच्छा लगता है देखने में, मिर्च मसाला ज़्यादा रहता है इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं देखती हूँ हर दिन देखती। तो इसमें क्या मिर्च मसाला दिखाने वाली हो भाई? अच्छा, इसमें कोई मिर्च मसाला नहीं, इसमें सीधा सीधा दाल चावल चोखा लिट्टी है। अच्छा ओके, तब फिर अच्छा है, फिर तो अच्छा है। बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा, मैं तो समझती हूँ वर्ल्ड का नंबर 1 बने और बना है। वो हर माँ का अपना एक हाँ वो सबका है, बट हमारा बेटा हमारे मेरे लिए लिए स्पेशल है। मेरी दोनों माएँ बहुत मायने रखती हैं, मेरी माँ और मेरी भोजपुरी माँ। इन दोनों माँओं के आशीर्वाद से आज उनका बेटा, उनका लाल चिंटू, आप सबके आशीर्वाद से भोजपुरी सिनेमा को और आगे लेके जाने का प्रयास कर रहा है। तो मम्मी से मैं पूछना चाहूँगा कि मम्मी, आप जब मेरी फिल्म देखते हैं, आपने अभी चिंटू की दुल्हनिया देखी,
तो आपको क्या लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उसमें कॉमेडी थोड़ा अलग देखने को मिला और वो उसी थोड़ा अलग दिखा। दादाजी का जो था, दादाजी का वो पार्टी इन लोग का 13वीं के दिन 13वीं दिन पार्टी कौन करता है, वो फिर भी मैं पिक्चर में देखी। हो सकता है वो चिंटू कैसे है? बहुत अच्छे हैं, मेरा बेटा बहुत अच्छा कुछ है। बदमाशी बचपन से लेकर नहीं, अब तक बचपन में थे, थोड़ा थे बट अब ठीक है। अब बहुत है, मैंने बहुत तोड़-फोड़ किए हुए हैं। बहुत पहले बहुत थे। हाँ, कंप्लेंट्स आते थे? हाँ, स्कूल से बहुत बहुत आता ज़्यादा। था, स्कूल से भी आया, कॉलेज से भी आया कंप्लेन फिर पापा हम तो लोग को होते नहीं थे, जाना पापा तो पड़ता शूट पर होते थे, तो मेरे सारे कंप्लेंट्स जो निपटाती थी मेरी मम्मी निपटाती हाँ, थी। वहाँ पे जाते थे, वो मीटिंग होता था, जब भी पेरेंट्स मीटिंग होता था, उसमें सारा बातें होती थी, फिर इनका सारा शिकायत फिर हमें वो सामना करना पड़ता था फिर आके इनको फिर मुझे सामना करना पड़ता था। सही कर, फिर अच्छे रहते थे सब। और मुझे लगता है कि ये जो जनरेशन, हम जो जनरेशन है और हम इस जनरेशन की जो मॉम्स हैं, वो मुझे लगता है कि मैंने कहीं ये पढ़ा था कि द लास्ट इनोसेंट मॉम्स वी आर हैविंग इन दिस जनरेशन, और ये बात बहुत हद तक सच भी है। और मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने अपने माँ से बेलन, बेल्ट और हाथ और जिस भी घर में जिस भी प्रकार की धातुओं से अगर मार खाया है, वही सफल हुआ है, जिसका एक उदाहरण मैं भी हूँ। नहीं नहीं, इतना नहीं मारी हूँ हाँ, मारी तो हूँ, ऐसा नहीं है, बट इतना नहीं। से सबसे ज्यादा मारी है। हाँ, उनका हाथ ही काफ़ी है। ये वन मैन आर्मी है, अपने हाथ से इनको किसी हथियार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे तो मेरे हाथों का खाना, इनको पूछो क्या पसंद है, राजमा पसंद है, पालक पनीर पसंद है। मुझे इनके हाथ का सब कुछ पसंद है। मैं बाहर जाता हूँ तो वाकई में अगर कभी कभी तो जैसा कि एक बार तो मैं लंदन में शूटिंग कर रहा था, तो 4 महीना हम लोग लंदन में ही थे। उस समय तो मैं रो दिया था वहाँ पे कि मतलब मुझे मेरी मम्मी के हाथ का खाना चाहिए। मतलब आप ये वाकई में फ़ील होता है। और मैं कई सारे मेरे साथ जो मेरे भाई अभी जो देख रहे होंगे, या परिवार के जितने भी सदस्य देख रहे होंगे, वो इस बात को पक्का फील करेंगे कि जब घर में होते हैं तो जब आप खाना खा रहे होते हैं तो ये सोचता है अरे इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। और जब बाहर जाते हैं तब आपको पता चलता है कि आपके माँ के हाथ का जो खाना था, उससे सर्वश्रेष्ठ और उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था। हाँ, क्योंकि तभी पता चलता है आपको अपने उस खाने का वैल्यू, उस खाने का टेस्ट। और मैं तो बहुत मिस करता हूँ मम्मी के हाथ का खाना, बहुत ज़्यादा, जब भी बाहर होता हूँ तो। इसलिए कि जब घर आता हूँ तो मैं सबसे पहले दबा के खाता हूँ पहले मम्मी के हाथ का, हर रोज़। और मेरे सेहत का राज आप इसीलिए भी जान सकते हैं, वही है और कुछ नहीं है। ये है हमारा एक छोटा सा टेरेस, जिसका व्यू यहाँ से आप देखेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैंग्रोव्स है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको सुबह सुबह जो हरियाली का जो एक व्यू मिलता है ना, नेचर से संबंधित जो आपको व्यू मिलता है, और जब आप नेचर से जुड़े होते हैं तो उसका एक अलग आनंद और उसका एक अलग फील आपके अंदर होता है। आप बहुत फ्रेश फील करते हैं दिमाग से भी। इसलिए आप जो कहते हैं, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जिन्हें कुछ क्रिएटिव सोचना होता है, जिन्हें कुछ अच्छा सोचना होता है, तो उनके लिए नेचर से जुड़ा हुआ रहना बहुत ज़रूरी है। उस सोच को लेकर भी हमने इस यहाँ पर फैसला किया कि इस घर को लिया जाए। और यहाँ पर फिर से एक बार मेरा जो गार्डन, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, वो गार्डन आपको सामने ऊपर से देखने को मिलेगा। राइट साइड में बादाम का पेड़ है, ये जो बादाम हम खाते हैं उसका पेड़ ठीक हमारे सामने है। तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी एक जो शीतल हवा जो आता रहता है और नेचर से संबंधित भी रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। छत पे अभी तक सोने का मौका तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ, गांव में तो अक्सर हम लोग छत पे ही सोया करते थे। यहाँ पर भी हम लोग ने एक दिन वाकई में प्लान किया है, ये आपने बहुत सही बात पूछी। हम लोग ने एक दिन प्लान भी किया हुआ है कि हम लोग ऊपर यहाँ छत पर एक दिन सब लोग बढ़िया से सोया जाएगा। सब कोई छत पे सोने का अपना एक अलग मज़ा होता है। इसलिए भी होता है क्योंकि सारे लोग, स्पेस अगर हो तो सारे लोग एक साथ एक लाइन से जब लेटते हैं, और उसके बाद जब बातें निकलती है ना एक से बढ़कर एक, कभी अंताक्षरियाँ शुरू हो जाती हैं तो सब कोई अंताक्षरी खेलने लगते हैं, एक से बढ़कर एक गाना, सबके टैलेंट का पता चलता है कि कौन कितना गाने याद रखा हुआ है। कई गेम्स चालू हो जाते हैं। और उससे सबसे ज़्यादा जो हमारे घर की महिलाओं को पसंद है, गॉसिप्स। वो हमारे घर के, और ख़ास करके कुछ सीरियल्स अगर आ रहे होते हैं तो सीरियल्स के गॉसिप चालू हो जाते हैं आपस में, कह रहे अरे देखा उसकी बहू ने तो ऐसा कर दिया। और हमारे आसपास के जो गॉसिप्स होते हैं जो महिलाओं के, तो वो सब भी गॉसिप्स, और हम सबको सुनने में भी बड़ा मज़ा आता है। देखिए, जो लोग बोलते हैं कि अरे महिलाएं बहुत गॉसिप्स करते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि उसका मज़ा जो बाकी आसपास के लोग बैठे होते हैं उनको भी बड़ा मज़ा आता है सुनने में। जैसा कि मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं तो सुन के हम लेटे रहते हैं और बैठ के सुनते रहते हैं सबके साथ। और
तो छत का एक अपना अलग मज़ा है, फील है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो ऊपर वाला टेरेस है हमारा, वहाँ से जो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ही कमाल का होता है। और जैसे जैसे शाम होती है, जो सनसेट होता है ना, उसका व्यू बहुत कमाल दिखता है, क्योंकि सनसेट ठीक सामने होता है तो पूरा स्काई, पूरा आसमान उस समय पूर्ण रूप से एकदम ऑरेंज ऑरेंज स्काई हो जाता है, तो काफ़ी कमाल का वो नज़ारा होता है। तुलसी माता है हमारी, तुलसी माता को सबसे ऊपर रखा गया है। और ये देखिए, हमारे गांव में जब आप छत पे जाइएगा या किसी के भी, तो छत पर आपको कुछ ना कुछ सूखता हुआ ज़रूर दिखेगा। देखिए, जैसा कि मैं भी ऊपर आया तो मुझे भी दिख गया, ये हमारे यहाँ इसे बरी कहा जाता है और इसका सब्ज़ी बनता है, जो कि काफ़ी काफ़ी अच्छा लगता है। और मेरी मम्मी के हाथ का तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया से इसे बनाती हैं। तो जब भी आप छत पर आए, आपको पक्का अभी आपको पूरा फील हो रहा होगा कि हम अपने गांव में ऐसा कोई घर पर आ गए हैं जहां पर ये सारी चीज़ें होती हैं। छत पर सब्जियों का सूखना और मिर्ची, ये सब जब सुखाया जाता है तो वो सब का जो फील है वो वाकई में आपको यहाँ पर वैसे ही लगता है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये अगेन द गार्डन स्पेस। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो ऊपर वाला टेरेस है हमारा, वहाँ से जो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ही कमाल का होता है। और जैसे जैसे शाम होती है, जो सनसेट होता है ना, उसका व्यू बहुत कमाल दिखता है, क्योंकि सनसेट ठीक सामने होता है तो पूरा स्काई, पूरा आसमान उस समय पूर्ण रूप से एकदम ऑरेंज ऑरेंज स्काई हो जाता है, तो काफ़ी कमाल का वो नज़ारा होता है। तुलसी माता है हमारी, तुलसी माता को सबसे ऊपर रखा गया है। और ये देखिए, हमारे गांव में जब आप छत पे जाइएगा या किसी के भी, तो छत पर आपको कुछ ना कुछ सूखता हुआ ज़रूर दिखेगा। देखिए, जैसा कि मैं भी ऊपर आया तो मुझे भी दिख गया, ये हमारे यहाँ इसे बरी कहा जाता है और इसका सब्ज़ी बनता है, जो कि काफ़ी काफ़ी अच्छा लगता है। और मेरी मम्मी के हाथ का तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया से इसे बनाती हैं। देवी देवता। तो जब भी आप छत पर आए, आपको पक्का अभी आपको पूरा फील हो रहा होगा कि हम अपने गांव में ऐसा कोई घर पर आ गए हैं जहां पर ये सारी चीज़ें होती हैं। छत पर सब्जियों का सूखना और मिर्ची, ये सब जब सुखाया जाता है तो वो सब का जो फील है वो वाकई में आपको यहाँ पर वैसे ही लगता है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये अगेन द गार्डन स्पेस पहली फिल्म थी जिसमें मैं बतौर सोलो हीरो लॉन्च हुआ था, जीना तेरी गली में। उसका देखिए अभी भी ये डीवीडी यहाँ पर रखा हुआ है। ये अभी इसको अभी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि कल की ही बात है, जबकि ये 2013 की फिल्म है। और जीना तेरी गली में के बाद एक फिल्म थी दुलारा, उसका भी डीवीडी यहाँ पर। हाँ, और जब हम बचपन में जब कोई भी फिल्म देखना होता था, तब चूंकि ना फ़ोन्स थे, ना लोगों के पास कोई ऐसे सोशल, जो आज डिजिटल, जो आज जितना एक्टिव है लोग, तब इतना डिजिटली लोग तो थे नहीं। तो बचपन में ये मेरे साथ साथ मुझे लगता है जितने मेरी बात सुन रहे होंगे वो भी सब इस बात को मानेंगे कि बचपन में जब कोई फिल्म देखना होता था तो हम लोग सारे दोस्त लोग मिलकर कुछ कुछ पैसे इकट्ठा करते थे और जाते थे, और किसी भी फिल्म को के डीवीडी को उसको भाड़े पर लेकर आते थे, रेंट पर लेकर आते थे, और उसे ला के डीवीडी प्लेयर में, जिसके घर में डीवीडी प्लेयर और टीवी होता था उसके घर में उसको लगाकर हम लोग फिल्म को देखा जाता था, सारे बच्चे एक साथ बैठकर। और मुझे लगता था तब कम से कम 20 से 40 बच्चे आराम से बैठ के एक घर में एकदम चिपक चिपक के उसमें घुस घुस के बैठते थे और फिल्म को देखते थे, और सभी एंजॉय करते थे। वो हमारा मिनी थिएटर हुआ करता था उस समय। और ये मेरे साथ ही नहीं है, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके साथ ये वाकया ज़रूर हुआ होगा। सीडी से भी पहले जब दौर था वीसीआर का, वो भी ठीक इसी प्रकार था कि जो वीसीआर लेकर आते थे, वीसीआर प्लेयर में लगाते थे और लोग देखते थे। तो मेरे जनरेशन की अगर बात करूँ तो मैंने सीडीज़ लाया है और हमारे सारे दोस्त लोग बैठकर एक साथ उन फिल्मों को देखा करते थे। उसका मज़ा जो था वो आज मैं बहुत, और मेरे साथ साथ जितने भी लोग देख रहे होंगे वो सब भी उस मज़े को बहुत मिस करते होंगे, क्योंकि वो जो एकता की जो बात थी, आज चूँकि सोशल मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड जो अब आ चुका है वो काफ़ी एक्टिव है और अच्छी बात भी है, लेकिन उसका एक खाली डिसएडवांटेज है, जो आज लोग एक ही घर में होकर भी आज सारे लोग अलग अलग अपने फ़ोन्स में बिज़ी रहते हैं। सो तब का वो समय था जब लोग एक साथ होते थे तब, और अब मैं अगर एक फ़र्क सिर्फ इतना बताऊं तो तब हमारी मम्मियाँ हमें घर के अंदर लाने के लिए मारती थी, और आज की जो मम्मियाँ हैं वो बच्चों को घर के बाहर जाने के लिए मारती हैं कि जाओ बाहर खेलो, जाओ बाहर खेलो।